ये बुलेट है। अरे अलग अलग हो जाओ, देखो गाड़ी में डालो इसे। पुलिस का सहयोग करें और सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें और अपने मर्जी साइलेंसर का कोई भी यूज न करें। दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए। चलो पीछे जाओ, चलो बीच में जाओ, चलो पीछे, चलो भाई। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, बिल्कुल हटो, पीछे लेके जाओ। सभी लोग यहाँ से हट जाइए और रास्ता खाली करिए। पुलिस का सहयोग करिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं जिहान न्यूज़ से आपके सामने फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ। मैं जिक्र करूँगा आज ये बटला हाउस में जो ये परसों रात ये जो हंगामा हुआ, तो तरह तरह की बातें उड़ी, तरह तरह के अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा कि SHO साहब जो है वो हॉस्पिटल में 5-6 दिन के लिए एडमिट हो गए। किसी ने कहा कि उनको काफ़ी लोगों ने इस तरह का हमला किया। बहरहाल मैं आपको सच्चाई के सामने रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये एक बुलेट सवार शख्स वहाँ पे नौजवान जा रहा था, जिसकी बुलेट जो है शोले बरसा रही थी। शोले मीन पटाखे फूट रहे थे उसमें काफ़ी। अब SHO ऐसे में वहाँ मौजूद थे, पूरी टीम के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने उसे रोकना चाहा। और जब रोका उसे तो वो आसिफ, जो लड़के का नाम है आसिफ, और उसने जो है वालिद को बुलाया कि जल्दी से अपने पापा को, और उसके वालिद भी आए सामने वहाँ पर। और उसके वालिद ने आते ही बदतमीज़ी शुरू कर दी कि हमारी गाड़ी कैसे नहीं छोड़ दे, बेटे को पकड़ा कैसे। और इतने में ही SHO बात ही कर रहे थे कि रियाज जो मेडिकल चलाते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने SHO का गिरबान पे हाथ डाल दिया। तो अब इतने में जब गिरबान पे हाथ डाल दिया तो जाहिर सी बात है कि SHO पुलिस वाले जो और दूसरे पुलिस वाले थे वो उसको धक्का मुक्की करने लगे। इसी में ये झगड़ा बढ़ा। दूसरी बात कि ये जो बुलेट पे सवार था लड़का आसिफ, रियाज साहब का बेटा, उसने जो है हाथ छोड़ा SHO साहब के ऊपर। और SHO साहब गूगल पहनते हैं, गिलास नज़र का, तो उसकी वजह से वो गूगल टूटा और चोट आई SHO साहब के सर पर। तो लेकिन SHO साहब, मैं आपको बता दूं कि बहरहाल ठीक हैं। लोगों को मैं बता दूं सच्चाई कि SHO साहब ठीक हैं, तबीयत ठीक है उनकी। लेकिन ये जो शर्मनाक हरकत है, जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर, जामिया के अंदर ज़्यादातर लोग बुलेट ख़रीदते हैं, उस बुलेट का जो मॉडिफाई जो साइलेंसर कंपनी से लग कर आता है उसको मॉडिफाई कराते। अरे भाई क्यों करा रहे हैं? किसी के घर में हार्ट अटैक का कोई मरीज़ पड़ा है, हार्ट का मरीज़ पड़ा है, बच्चे हैं, कोई कमज़ोर है, कमज़ोर दिल का है, लेकिन वो बुलेटें साइलेंसर लगा के गलियों से इतने तेज़ निकलते हैं, धड़ तो आदमी हिल जाता है, बच्चा हिल जाता है, और बहुत से तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं नवाज़ों की वजह से। लेकिन उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं होता इसके ऊपर। SHO साहब नरपाल सिंह यादव, जो जामिया नगर थाने के SHO हैं, उन्होंने पहले भी ये ड्राइव चलाई थी और ये 100 गाड़ियां तकरीबन पकड़ी थी, थाने में जमा थी। सबके साइलेंसर उतारे थे, सबके साइलेंसर हाथों हाथ उतारे, तब जाके वो हफ्ते भर बाद गाड़ियां वापस लेके गए लोग। इसी तरीके से ये गाड़ी भी जो है वापस जो है थाने जा रही थी, लेकिन जब थाने जाते वक्त ये हाथापाई हुई और ये झड़प हुई, और SHO साहब ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई इसके अंदर के मॉडिफाई क्यों कराते हैं, ये साइलेंसर आप
क्यों लगवाते हैं पटाखे वाले, या किसी को, जब ये दुनिया को सबको परेशान कर रही है। दिल्ली के अंदर ये अलाउ नहीं है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे कोई कानून हो, इसको अलाउड नहीं करता है। तो आप लोग इसको बदलवाते क्यों हैं? आप लोग 2-2.5 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और ये साइलेंसर इसका चेंज कराते हैं, तो ये गलत है। और अगर मैं उनके माँ बाप को भी कहूँगा, उनके बड़ों को भी कहूँगा कि अगर आपके बच्चे इस तरह से करते हैं तो उसका साइलेंसर आज ही बदलवाएं और उसको चेंज कराएं। जो साइलेंसर ओरिजिनल है, जो पास है गवर्नमेंट से, जो कंपनी से पास है, उसी साइलेंसर पे गाड़ी चलाएं। क्योंकि ये जो लोगों को परेशान करते हैं, आपके मज़े आ रहे हैं, आप बुलेट पे बैठते ही राजा बन जाते हैं, राजा बाबू से कम नहीं होते हैं आप। लेकिन ये चीज़ सरासर गलत है। आप ओरिजिनल जो साइलेंसर जो पास किया जाता है वही लगा रहने दें, क्योंकि और नहीं तो बड़ों को, जो घर के बड़े हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि ये साइलेंसर जो लगे हुए हैं ये उतरवाने चाहिए। ये ड्राइव जो है, अभी एसएचओ साहब से हमारी बात हुई तो ये बताया कि ये ड्राइव फिर चलेगी पूरे ओखला जामिया नगर के अंदर। और मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग हो जाएं होशियार, क्योंकि बुलेट जो है, जो हाथ लगेगी अब की बार शायद कोर्ट से छूटेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस। और मैं एक चीज़ और बता दूं चलते चलते कि ये जो झड़प हुई, ये डॉक्टर हैं पेशे से रियाजुद्दीन, और ये इनका बेटा आसिफ, जो ये वो भी प्रैक्टिस करता है। दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की इन्होंने ये हरकत करी, ये गलत था। और पढ़े लिख कर भी इस तरह की हरकत करना बिल्कुल गलत है, शोभा नहीं देता। तो जाहिर सी बात है, एसएचओ अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर, एसएचओ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बुलेट जब सामने आई तो उसको पकड़ा, उसको चेक करा, तो वाकई उसके अंदर पटाखे फूट रहे थे। उसके बाद ये फिर जब बुलेट जब्त करी जा रही थी तो ये हाथापाई हुई, जो उन लोगों ने शुरू करी हाथापाई। और आसिफ जो है उसने एसएचओ को ऊपर हाथ छोड़ा। तो ये निहायत शर्मनाक बात है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया नगर बटला हाउस।